7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो गए हैं। करीब 7 महीने पहले उन्होंने आप सबकी आवाज नाम से अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। आज उन्होंने अपनी पार्टी का भी जन सुराज में विलय कर दिया। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। हालांकि नीतीश कुमार से मतभेद होने के बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर भाजपा द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय संरचनाओं के निर्माण के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस परियोजना के पहले चरण में 1976 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां जून से जुलाई 2025 तक वर्षा जल संचय के लिए आवश्यक संरचनाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए वित्त विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। चयनित स्कूलों में भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल को संचित करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे भूतल स्तर स्थिर रहेगा और जल संकट की संभावना कम होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 375 स्कूलों के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसमें से 1.32 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए गए हैं। साल 2025 से 2030 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह की वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि स्कूलों को पर्यावरणीय रूप से सशक्त बनाकर भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करना भी है। नौवीं और 11वीं कक्षा की 2025 की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों की जांच किए बिना ही अधिकतर स्कूलों में इसका परीक्षाफल तैयार कर दिया गया है। शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 2 स्कूलों की जांच के दौरान ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। मुजफ्फरपुर में डीईओ अजय कुमार सिंह ने शनिवार को मारवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय और तिरहुत एकेडमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। तिरहुत एकेडमिक में डीईओ ने पाया कि यहां 15 शिक्षक मौजूद थे, 3 कक्षाओं के संचालन में थे, जबकि अन्य शिक्षक बातचीत में मशगूल थे। यही नहीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया है। बिना कॉपियों की जांच किए बिना ही परिणाम तैयार कर दिया गया है। 9वीं कक्षा में लिए जा रहे नामांकन का पैसा बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। रोकड़ बही में दैनिक शुल्क पंजी और नामांकन शुल्क से संबंधित कार्यालय प्रति भी उपलब्ध नहीं था। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं, अब बिहार की लोकल राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। पटना में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की पोस्टरबाजी से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि चिराग पासवान ने पहले कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पोस्टर लगने के बाद ये चर्चा हो रही है कि उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़ा कर चुनौती दी थी। 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ 43 सीटें ही मिली। आपको बता दें कि पटना में लगे पोस्टरों में चिराग पासवान की कई तस्वीरें हैं, जिनमें ताजपोशी की तस्वीर भी शामिल है। पोस्टर में लिखा है, बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को है तैयार बिहार। इसका मतलब है कि बिहार चिराग पासवान का इंतजार कर रहा है और उनके स्वागत के लिए तैयार है। पोस्टर में ये भी लिखा है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ लिखा है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। तो वहीं आपको बताते चले कि ये पोस्टर पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने लगवाया है।
बिहार में चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आगामी चुनाव में एनडीए का महागठबंधन से मुकाबला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 साल सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की बदहाली पर बात नहीं करते हैं। मुद्दों पर बात रखने के बजाय उल्टे विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। तेजस्वी के एक्स हैंडल से एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया, युवाओं को नौकरी नहीं, कामगारों को काम नहीं, अपराध पर लगाम नहीं, पलायन पर कोई रोक नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बिना घूस दिए होता कोई काम नहीं। ऐसी निकम्मी सरकार अब हमें स्वीकार नहीं। 20 सालों की भाजपा जेडीयू सरकार अब बिहार को स्वीकार नहीं। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार की खुली छूट है। अपराधियों को सरकार का खौफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से लूटपाट किया जा रहा है। एनिमेटेड वीडियो के जरिए ये भी कहा गया है कि युवाओं को रोजगार नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।